क्या आपको भी पढ़ते वक्त नींद आने लग जाती है? अगर हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कमेंट सेक्शन पे अभी जाओ और लिखो रिलेटेबल, क्योंकि ये वीडियो आप और आप जैसे हजारों, मैं तो कहूंगा लाखों बच्चों के लिए है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि एक डेटा के हिसाब से हर 10 बच्चों में से 4 बच्चे अपनी नींद से खुश नहीं है। 38% बच्चे उठने के बाद, मतलब सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते कि वो सोए भी थे, और 46% लोग रात को सो ही नहीं पाते हैं, मतलब उनको नींद ही नहीं आती है, उनको नींद आने का कोई फिक्स समय ही नहीं है। कुछ लोग स्क्रॉलिंग, टेक्सटिंग, गेमिंग में ही पूरी रात लगे रहते हैं और उसका रिजल्ट होता है दिन भर की थकान, पढ़ाई में दिक्कत और पूरे दिन का आलस। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो, एक इंसान अपने दिन का 1/3 हिस्सा 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में बिता देता है। तो आप इतना तो हिसाब लगा सकते हो कि सोना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी हमने डिटेल में जाके सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि नींद का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग साइंटिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे कि एक हेल्दी स्लीप कैसे ली जाए, उसके पीछे की साइंस क्या है और उससे हमारी लाइफ को, चाहे वो एक स्टूडेंट की लाइफ ही क्यों ना हो, बेहतर कैसे किया जाए। तो जल्दी से जाओ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। आओ सबसे पहले एक अच्छी स्लीप के एक इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैं सुनता हूं, उनमें ज्यादातर लोगों ने हमेशा से हेल्दी स्लीप के बारे में बात की है। आदमी को, यार इंसान को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। Body's trying to go do rest more. Your deep sleep increases. It's the key, in my opinion, one of the keys to achieve healthy life. क्योंकि नींद सिर्फ रेस्ट का टाइम नहीं होता। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एक्चुअली में हमारे आप को, अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। सर्कुलेशन ठीक चलता है, हॉर्मोन्स का बैलेंस बना रहता है नींद के दौरान, मसल्स रिकवर कर रही होती है और इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। लेकिन वो सिर्फ सोने से नहीं, एक हेल्दी स्लीप लेने से होगा, एक अच्छी नींद लेने से होगा। इसलिए एक अच्छी नींद एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ अब ये समझते हैं पहले कि एक्चुअली हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाती कैसे जब हम सो रहे होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली समझते हैं। हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसको हम लोग सर्केडियन रिदम कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हमारे 24 घंटे की एक्चुअली में एक साइकिल होती है जिसमें हमारी बॉडी बनी होती है कि हमें नींद कब आएगी, हम कब उठेंगे, हमारा उठने का मन कब करेगा, हमें कब थकान महसूस होगी। तो होता क्या है, उस साइकिल के हिसाब से जब भी हमारा सोने का समय होता है, अंधेरा होता है, रात होती है, जो भी कह लो, तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। और जब आप सो जाते हो तो आपकी नींद के 4 स्टेजेस एक्चुअली में शुरू हो जाते हैं। पहला आता है लाइट स्लीप, जिसमें हमारी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होती है, आंखें बंद होना शुरू होती है और नींद एक्चुअली में लगना शुरू होती है, नींद आना शुरू हो रही होती है। फिर स्टेज 2 भी लाइट स्लीप ही है, लेकिन वो डीपर ट्रांजिशन है। इसमें भी एक्चुअली हम सोने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, हमारी जो सांस लेने का रेट है वो धीरे होना शुरू हो जाता है, हमारे ब्रेन के सिग्नल्स धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो चुके होते हैं। और थर्ड स्टेज है डीप स्लीप, जहां पे एक्चुअली हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, सेल्स को रीजनरेट करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, मसल रिकवरी कर रही होती है। और स्टेज 4 REM स्लीप, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसमें ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, रैपिड आई मूवमेंट्स होती है, सपने भी इसी फेज में लगभग आते हैं। और ये साइकिल रात भर में अगर 4 से लेकर 5 बार रिपीट होती है अगर, तो हम उसे कहेंगे कि भैया एक हेल्दी स्लीप लेके आप उठे हो, आप एकदम फ्रेश फील करोगे। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो अब उसे हम कहेंगे अनहेल्दी स्लीप, जिसे ऊपर जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी वो तो होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं काइंड ऑफ हो सकता है, ब्लड प्रेशर और कैंसर तक होने का खतरा भी बढ़ सकता है। और भी कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब आप एक हेल्दी स्लीप नहीं लेते हो। इसमें आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है या ढंग से समझ नहीं आता है। आपने देखा होगा बहुत बार क्लास में बच्चे थकान महसूस करते हैं, क्लास के दौरान ही सो जाते हैं, उनकी आंख लग जाती है। टीचर क्लास में, कितनी बार मेरे साथ ऐसा हो कि बच्चों को उठाते हैं हम क्लास के अंदर, और जब उठाते तो एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, और ये सारा का सारा कारण मोस्टली उनकी स्लीप साइकिल की वजह से ही होता है। कुछ बच्चों के तो इमोशंस भी इससे अफेक्ट होते हैं। जब इसकी वजह से पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है, दिमाग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, छोटी छोटी चीजों पे कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन तो समझो खत्म ही हो जाता है। कल जो पढ़ा था वो आज भूल जाते हो, आज जो पढ़ोगे वो कल भूल जाओगे। ये बहुत नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी नींद के दौरान
शॉर्ट टर्म मेमोरीज को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरीज में हमारा ब्रेन कन्वर्ट कर रहा होता है, पर अगर अच्छी नींद ही नहीं होगी तो वो चीजें करने में उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। इसलिए मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ, ऑफलाइन में तो बहुत सालों से बोलता आ रहा हूँ और अब तो मैं सब जगह बोलता हूँ कि सोने से जस्ट पहले आपको रील्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा नहीं देखना चाहिए जो प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि सोने से पहले आप वन शॉट्स को कंज्यूम कर सकते हो, ताकि जब आप उसको सोने से पहले देखो तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनके जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। लेकिन आपको एक बहुत खतरनाक बात बताऊं, अगर आप रात को सोते ही नहीं हो तो आपके साथ एक बहुत डेंजरस चीज होना शुरू हो जाती है, और वो ये है कि आपका ही दिमाग खुद को खाने लग जाता है। ये शॉकिंग बात इटली की रिसर्च में सामने आई, जिसमें मार्शे पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ने 2 चूहों पे एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया। पहले जो ग्रुप में चूहे रखे गए उनको प्रॉपर स्लीप दी गई, जितना उनको सोना था उनको सोने दिया, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसमें उनको चूहों को सोने ही नहीं दिया गया, उनको रेस्ट का मौका ही नहीं दिया गया। 5 दिन तक ये चलता रहा, और जब दोनों के ब्रेन्स को कंपेयर किया गया तो देखा गया कि जिनको नींद नहीं मिली थी उनके ब्रेन सेल्स ओवर एक्टिव हो गए थे। ओवर वर्क की वजह से कहीं ना कहीं वो डैमेज भी होना शुरू हो गए थे, और ब्रेन के बाकी बचे हुए हेल्दी पार्ट्स को भी वो अफेक्ट करना शुरू हो गए थे। एक प्रकार से एक बुरी गंदगी की तरह फैल रहे थे। इसलिए बात की सीरियसनेस को समझो, और जो भी मैं आगे टिप्स देने वाला हूं उनको सीरियसली फॉलो करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहला है कि रोज फिक्स टाइम पे उठना और सोना शुरू करो। ये साइकिल आपकी बॉडी बहुत जल्द समझ लेगी और सही टाइम पे आपको सुलाएगी और सही टाइम पे जगाएगी। नींद भी अच्छी आएगी और पढ़ाई करते वक्त आप एक्टिव रहोगे, बिकॉज आपके ब्रेन को पता होगा कि यार मुझे इस वक्त सोना है और इस वक्त एक्टिव रहना है। तो फिक्स टाइम पे सोना और उठना शुरू करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। मतलब लाइफ को ऐसा बना लो कि बिना अलार्म के उठ जाओ। 10-11 बजे सो, अपने आप एक टाइम पे उठना, शुरुआत में अलार्म लगा के उठो, लेकिन यकीन मानो सेम टाइम पे सोना और उठना शुरू कर दे तो बिना अलार्म के अपने आप नींद खुलना शुरू हो जाएगी। सेकंड चीज, जब भी पढ़ने बैठो बीच बीच में पानी जरूर पियो, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि पूरा पेट भर के खाना खा के पढ़ने मत बैठो, बिकॉज उस वक्त हमारी बॉडी का मेन फोकस खाने को डाइजेस्ट करने में होता है। अब अगर सारा फोकस खाने को डाइजेस्ट करने में है तो फिर पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, सोने से पहले अपने एरिया को नो फोन जोन बना दो। फोन को उस कमरे में रखो मत, बिकॉज फोन पास होगा, आप रील चलाओगे, अगेन आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन अगर रिलीज ही नहीं होगा तो नींद ऑटोमेटिकली जल्दी आएगी। तो नो फोन जोन बनाना है अपने सोने वाले एरिया को। चौथी चीज, जब भी पढ़ाई करते वक्त नींद आए तो अपने एरिया को चेंज कर सकते हो। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अपने एनवायरनमेंट को, अपने एरिया को चेंज करने से फोकस थोड़ी देर के लिए सही लेकिन दोबारा से डेवलप होता है। तो अपने बैठने की जगह को चेंज कर सकते हो। 3-4 स्पॉट्स डिसाइड कर लो, एक में नींद आ रही तो दूसरे में चले जाओ, दूसरे में आ रही तो पहले में चले जाओ, छत पर चले जाओ, खड़े होकर पढ़ो, लेकिन एनवायरनमेंट को चेंज करो। पढ़ते टाइम अपने आप को एक्टिवली एंगेज रखो। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो कि पढ़ते जा रहे हो, साथ साथ क्वेश्चंस भी बनाओ। क्वेश्चन बनाने के लिए आप विनर सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हो, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करो। माइंड मैप्स के साथ साथ पढ़ाई करो कि मैंने क्या क्या कवर कर लिया, उस पर टिक मारो। अगेन विनर सीरीज में हर एक चैप्टर के शुरू में बहुत बेहतरीन माइंड मैप्स भी हैं, लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस भी हैं। तो पढ़ाई करते वक्त एक्टिवली काम करो, साथ साथ क्वेश्चंस को भी बनाओ। एंड लास्ट और सबसे जरूरी, पूरे दिन में एनर्जी को भाई साहब मैक्सिमम तरीके से बट इन अ गुड वे यूटिलाइज करो। जो भी काम करो फुल इंटेंसिटी से करो। वीडियो बना रहे हो पूरी ताकत से बनाओ, पढ़ाई कर रहे हो पूरी ताकत से करो, गेम खेल रहे हो पूरी ताकत से खेलो, आउटडोर कोई स्पोर्ट खेल रहे हो पूरी इंटेंसिटी से खेलो, ताकि जब भी बेड पे जाओ तो लगना चाहिए तो थक गई। तो बच्चों इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखो। मैं ये कभी भी अपनी किसी वीडियो में नहीं कहता कि फोन चलाना छोड़ दो या डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दो, ये खत्म कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन अपने आप को इंसान के बच्चे हो आप, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो। अपने लाइफ में नींद की इंपॉर्टेंस को समझो। अपने लाइफ में उन 6 से लेकर 8 घंटे की नींद की जरूरत को समझो। इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है कि मैं 4 घंटे ही सोता हूँ और फिर बहुत मेहनत करता हूँ। हाँ, दिन में महीने में कुछ ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे ऐसा होगा, जो कि ठीक है, करना है, कभी कभार करना पड़ेगा। अगर हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो नींद पूरी करना जरूर है। हम वेकअप सीरीज भी जब लेते थे सुबह 6 बजे, तो भी मैं बच्चों को बोलता था कि भैया रात को टाइम से सो जाया करो, कि सुबह 6 बजे उठना तो है लेकिन 6 से लेकर 8 घंटे की अच्छी हेल्दी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्प मिले, कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपके दिमाग में अच्छी नींद के लिए कोई आइडिया है, कोई ऐप है, कोई ट्रिक है, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो सके। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। लव यू।